गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखी थी काव्य, जो 11 काव्य था, हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता के अंदर हमने देखा था कि ये फूल जो है वह अपना जो कार्य है वह नहीं छोड़ता है, यानी कि फूल अपनी खुशबू बिखेरना नहीं छोड़ता है। ठीक है, कांटे जो है उसे भी एक समान ही धूप मिलती है, एक समान ही जल मिलता है, और सूर्य की गर्मी, चंद्र की शीतलता, वो सब कुछ सबको एक समान ही मिलता है। फिर भी ये फूल है वह कभी अपनी मुस्कुराहट, कभी अपनी खुशबू जो है वह बिखेरना नहीं भूलता है। वह अपनी मुस्कुराहट हमेशा देता ही है। पर कांटे जो है उसे सब कुछ फूलों के समान ही मिलता है, फिर भी वह अपना स्वभाव जो है वह नहीं बदलता है। वह सिर्फ हमेशा सबके उंगलियों पे चुभता ही रहता है ना, सबकी आँखों में खटकता ही रहता है। तो ये सब हमने देखा था कि हम भी इंसान हैं, तो सभी को एक ही समान धूप, एक ही समान चंद्र की शीतलता, पानी और जल और जो मिट्टी है हमारे वतन की, तो वो सब कुछ हमें एक समान ही मिला है। तो फिर भी हम क्यों कांटे की तरह बन रहे हैं? हमें भी फूलों की तरह ही बनना है, मुस्कुराना है और अपने जीवन में अच्छी खुशबू जो है वह बिखेरना है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। चलिए अब इसके जो शब्दार्थ है वो आज हम यहाँ पे देखते हैं, और उसकी एक्सरसाइज जो है सभी वो भी हम देखते हैं। सुमन, सुमन यानी फूल। फिर है शोभा, शोभा यानी सुंदरता। श्रृंगार, सजावट। उपवन, बगीचा। ऊर, हृदय। धनी, धनवान। गगन, आसमान। सुगंध, खुशबू। निर्धन, गरीब। तो ये सारे शब्दार्थ जो काव्य के अंदर हमने पढ़े ही थे, तो ये शब्दार्थ आपको CW के अंदर लिखना है। कविता भी मैंने आपको बोली थी कि वो भी आपको लिखनी है CW के अंदर। अगर किसी ने नहीं लिखी है तो वो कंप्लीट कर ले। और ये शब्दार्थ है तो शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ओरल क्वेश्चन आंसर जो है, तो वो ओरल क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ओरल है, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम बताइए। तो आपको कविता का नाम क्या है वो आपको लिखना है। प्रस्तुत कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के, तथा कवि का नाम क्या था? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें कैसे सूत्र में बंध कर रहना चाहिए? तो यहाँ पर हमें बताया था कि हमें भाई एक ही सूत्र में बंध कर रहना चाहिए। जैसे माला जो है वह हम पिरोते हैं, फूल जो है वह एक ही सूत्र में बंधकर एक माला कही जाती है, वैसे ही हमें भी सभी को एक ही सूत्र में बंध कर रहना चाहिए। और वो कौन सा सूत्र होता है? प्रेम का। ठीक है, तो सभी को आपस में प्रेम रखना चाहिए, और इस तरह से फूलों की तरह हमें भी महक कर जीना चाहिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हमें कैसे जीना चाहिए? तो हमें फूलों की तरह जीना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, कवि कैसी मिट्टी में जन्म लेने की बात कर रहा है? यहाँ पर कवि है, कवि ऐसे मिट्टी में जन्म लेने की बात कर रहा है जिसे एक ही जल से सींचा जाए तथा जिस पर एक समान धूप भी पड़े। ठीक है, तो ऐसे जल जो है कि ऐसे मिट्टी की वो बात कर रहे हैं कि जिसे एक ही जल से सींचा गया हो और जिस पर एक ही समान धूप पड़ी हुई हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वाक्य के उत्तर है तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे
ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता दूं कि इसके आंसर जो है ना वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, पर आपको आपकी इन CW, ओके। ये एक वाक्य के सभी क्वेश्चन जो है उसको आपको आपकी CW के अंदर लिखने हैं। यहाँ पर आपको CW लिख देना है, और जहाँ पर आपने कविता और शब्दार्थ जो लिखे हैं तो वहीं पर आपको न्यू पेज लेके ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको लिख देने हैं, ठीक है। जहाँ पर आपने ओरल लिखे उसका नया पेज लेके एक आपको इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको लिखने हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो भी आप चलेगा, ठीक है, बट आपको आंसर लिखना है। सपोज यहाँ पे क का लिख रहे हैं आंसर, तो आपको क करके आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो, हम सब सुमन एक उपवन के से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि क्या कहना चाहते हैं इस काव्य के दौरान। तो इस कविता के दौरान कवि ने यह कहा है कि हम सब सुमन एक उपवन से कवि का तात्पर्य है। तात्पर्य यानी क्या, कि वो क्या कहना चाहते हैं कि हम सब भारत देश के नागरिक हैं, ऐसा कवि का तात्पर्य। तात्पर्य यानी वो क्या कहना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या है। जो ये पूरी कविता कही है कवि ने, तो उसके दौरान उसके अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं, तो ये उसका तात्पर्य है। अब नेक्स्ट है, कवि ने बगीचे और फूलों की क्या विशेषता बताई है। यहाँ पर कवि ने फूलों और बगीचे की विशेषता बताई है कि उपवन की मिट्टी फूलों के लिए समान है तथा एक ही समान धूप उपवन व फूलों पर पड़ती है तथा फूलों को एक ही जल से सींचा जाता है। रंग बिरंगी फूल मिलकर बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। फूल तथा उपवन एक ही गगन के नीचे रहते हैं। यह विशेषता यानी जो अच्छापन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अंतिम पंक्तियों में कवि ने फूलों की क्या विशेषता बताई। जो अंतिम पंक्ति है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि ने फूलों की यह विशेषता बताई है कि फूल धनवान और निर्धन व्यक्तियों में समान प्रकार से ही सुगंध जो है वह बिखेरता है। फूल धनवान तथा निर्धन व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रखता है। उनकी सुगंध जो है, उसकी खुशबू जो है वह सभी के लिए समान होती है, चाहे वो निर्धन हो या धनवान हो, ठीक है। तो इस तरह से फूल जो है वह कभी भेदभाव नहीं रखता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से, यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कविता का संदेश कवि किस तरह से देना चाहते हैं, क्या कहकर देना चाहते हैं। तो इसमें है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार उपवन में रंग बिरंगी फूल की शोभा बढ़ती है, ये फूल जो है कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ऐसा फूल नहीं सोचते कि भाई मैं सफ़ेद रंग का हूँ, मैं लाल रंग का हूँ, तो मेरे जो है वो मैं अलग तरह का हम जो है वो दिखते हैं, तो हम हमारी शोभा अलग से बढ़ाएंगे, ऐसा फूल जो है वह कभी नहीं सोचता है। ये सभी फूल जो है, सभी प्रकार के जो फूल होते हैं वह एक ही उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, वो कभी अलग अलग अपने आप को नहीं समझते हैं। तो रंग बिरंगी फूल जो है वह उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। वैसे ही हम सभी देशवासियों को एकता का, भाईचारे का तथा एक होकर ऐसी भावना रखकर हमें अपने देश में समता का भाव रखना चाहिए। समता यानी क्या, समानता, ठीक है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अलग जाति का नहीं, कोई जाति पाति के जो बंधन है वो बंधन भी हमें नहीं रखने हैं, ऐसा कवि इस कविता के दौरान कहना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, तो ये पंक्तियाँ आपको इस जो शब्द दिए हैं कुछ रंग रंग के, वहाँ से आपको शुरू करनी है और शोभा सारी वहाँ तक ख़त्म करनी है। और यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर जो भी दिया है
वो कांटों से मिलकर हम सब ने, यहाँ से शुरू करना है और आपको फिर बनना सीखा यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे फर्स्ट जो है काव्य इसका है, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। ओके, तो ये फर्स्ट है। और सेकंड है यहाँ पे कांटों से मिलकर हम सब ने, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है सेकंड वाली काव्य। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। तो यहाँ तक आपको ये सेकंड वाली जो पंक्तियाँ है वो कंप्लीट करनी है। ओके, अब यहाँ पर भाषा ज्ञान है, उसमें फर्स्ट है वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर एक शब्द के लिए आपको लिखना है। तो यहाँ दिया है, फर्स्ट है क, संसार को प्रकाश देने वाला। तो संसार को कौन प्रकाश देता है, तो वो है सूरज। तो यहाँ पे आपको लिखना है सूरज। जो रात में प्रकाश देता हो, कौन देता है रात में, चंद्र या तो चांद। फिर है जो बगीचे की देखभाल करता है, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं हम, माली। फिर है जो सबको समान रूप से सुगंध देता है, सबको समान रूप से सुगंध कौन देता है, इस कविता के अंदर हमने देखा था, तो वो है फूल। जो सबकी प्यास बुझाता है, प्यास कौन बुझाता है हमारी, पानी या तो जल। ठीक है, तो अब पेज हम टर्न, यहाँ पर पेज टर्न करना है। पेज है 78 पर। तो ये पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए हैं, तो उसका आपको यहाँ पे जो स्पेस है वहीं पर आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे है धरती। तो धरती का दूसरा जो शब्द है वो है वसुधा या धरा। फिर है फूल, तो पुष्प और सुमन। फिर है उपवन, तो उपवन तो बाग और बगीचा। पवन, हवा और समीर। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस जो है वो दिए हैं, तो वहाँ पर आपको पूर्ण विराम जो है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, अल्प विराम है, और विस्मयादि बोधक यानी जिसे हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम जो है वो कहाँ पर आएगा, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूर्ण विराम रखना है। फिर यहाँ पर है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क हमें रखना है। क्या तुमने खाना खा लिया, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो रखना है। फिर नेक्स्ट है अल्प विराम, जिसे हम कोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ऋषि, यहाँ पे नाम लिखा है तो सब में कोमा रखना है। ऋषि, केशव, श्रुति, सृष्टि मेरे प्रिय मित्र है। तो जहाँ पर इस तरह से जो नाम आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोमा रखना है, बट यहाँ से जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमें कोमा नहीं रखना है। ठीक है, तो इस तरह से कोमा यानी जो शब्द आते हैं उसमें हमें बीच बीच में इस तरह से ये कोमा जो हमने रखते हैं, तो यहाँ पर आपको कोमा रखना है। ठीक है, अब विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेशन, तो इस तरह से जो रुक रुक कर हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया था ऋषि है, केशव है, श्रुति है, तो रुक रुक कर जो भी हम बोलते हैं उसे हम कहेंगे ये अल्प विराम। ठीक है, अब यहाँ पर जो शाबाशी देते हैं या तो सॉरी जैसा कुछ होता है, तो वैसा शब्द के लिए यहाँ पर जिसे हम क्षमा बोलते हैं, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्दों में हम ये एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको जो है वो एक्सक्लेमेशन, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो है वो लगाना है। तो इस तरह से हमें यह पूरे जो चिन्ह है, तो ये पूरे चिन्ह हमें हिंदी के अंदर सभी आते ही है, तो हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम के बदले जो दिए जाते हैं उसे हम कहेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वनाम दिए हैं, वो सर्वनाम को लेकर आपको दो दो सेंटेंस जो है वो बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको एक दिया है अपने आप, तो यहाँ पर आपको जो है वो अपने आप तो क्या, तो मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, या तो मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। तो यहाँ पर आप जो है वो एक सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना है और दूसरा सेंटेंस जो है वो आपको आपकी CW के अंदर लिखना है। ठीक है, वो आपको अपने आप बनाना है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो है वो अपने आप बना सकते हो, यहाँ पर लेकर आपको बनाना है। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया कि मैंने ये वाक्य अपने आप बनाया है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। तुम्हें, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, या तो मैं तुम्हें जो है वो आप कोई भी इस तरह का कोई भी वाक्य जो है वो बना सकते हैं कि मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। कोई भी वाक्य जो है वो बना सकते हो। फिर है हम सब परिवार के लोग हैं, या तो हम सब एक है, या तो इसके अलावा भी कोई भी एक वाक्य जो है वो लिख सकते हो, जैसे कि हम सब आज घूमने गए थे। ऐसा कोई भी वाक्य जो है वो आप बना सकते हो। फिर है जो और वह, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, वैसा ही पाएगा। ऐसा कोई भी वाक्य जो है वो आप बना सकते हो। या तो जो देगा वह पाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी ऐसे वाक्य जो है, आपको एक एक वाक्य यहाँ पर भी बनाना है और एक एक वाक्य जो है वो आपकी CW के अंदर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ये सारी एक्सरसाइज है, तो वो सारी एक्सरसाइज यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो रही है। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी आ रही है वो सारी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है। बाकी ये शब्दार्थ है, ओरल है और ये एक एक वाक्य की, ये तीनों आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। मैं इसकी आंसर की सेंड करूँगी, बट आपको ट्राई करनी है। और ये काव्य जो है, काव्य तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।